सो हेलो लाडलोस। स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का पूरे जोश के साथ। हारा, मेरा नाम मनीष है और मैं आप सबको आज ईंटे मन के तथा अस्थियां पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये चैप्टर ईंटे का मतलब ईंट होता है जिससे घर बनता है, भट्टे में जो ईंट बनते हैं। कहोगे ठीक है। मनके का मतलब होता है मोती, जिससे नहीं होता छोटे छोटे मोती, उजला लाल पीला नीला, लड़कियां माला पहनती हैं, है ना। हाँ, वो लो मोती। उसका मतलब मन के मतलब मोती, यानी मोतियों का माला कह सकते हो, जो कुड़ियाँ पहनती हैं। उसके बाद अस्थिया यानी हड्डी। ठीक है, यानी हड्डियों के ढांचे मिले। अच्छा, ये चैप्टर क्या है सर? ईंटें बन के तथा अस्थिया। ये हड़प्पा सभ्यता एक नगर, एक शहर के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, जिसकी खुदाई हुई थी आज से हजारों साल पहले की बात है। ठीक है, तो आज ले भी अच्छा दुनिया हुआ करता था पहले, है ना। वो ध्वस्त हो गया, जमीन के अंदर विलीन हो गया। जब खुदाई करा गया इतिहासकारों के द्वारा तो पता चला कि एक हड़प्पा नामक जगह भी पहले था जहां लोग रहते थे। अब वो दफन हो गए हैं जमीन के अंदर। जब जमीन की खुदाई हुई तो पता चला अंदर बढ़िया बढ़िया महल मिले, घर मिले, ईंटे के घर मिले, है ना। हड्डियां मिली लोगों के शरीर के, मन के मिले, ठीक है। औजार मिली, बहुत सारी चीजें मिली। तो कहोगे हाँ, यानी आज ले भी विकसित सभ्यता था, यानी आज भी हमारा ये सभ्यता ही तो है, संस्कृति तो है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जी रहे हैं। कहोगे हाँ हाँ, एक नियम है सर, एक नियम बना दिया गया, एक प्रथा बना दी गई है आजकल। तो वैसे पहले भी था जो हड़प्पा सभ्यता था। हम लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल मजा आने वाला है। तो सर इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे? तो आइए, और सबसे पहले हमें क्या जानना है इसके अंदर में? परिचय हम जानेंगे इतिहास के बारे में, फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे, फिर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित और भी शहर थे 6 गो, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उससे कौन कौन वस्तुएं प्राप्त हुई थी वो भी जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता, है ना, नगरीय योजना, यानी हड़प्पा सभ्यता जो था उसके नगर जो थे, यानी कि जो गांव थे, बस्ती थी, उसकी योजनाएं कैसी थी, कैसे लोग रहते थे, कैसे घर बनाते थे, कैसे जीवन यापन करते थे। और हड़प्पा सभ्यता का अंत, यानी हड़प्पा सभ्यता खत्म कैसे हो गया, इन सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। आप कहोगे कि सर थोड़ा सा बता दो इस चैप्टर में पूरे के पूरे, तो आप अच्छे तरीके से हम आपको अभी ये बता देते हैं लाडलो कि आपको क्या क्या जानना है बहुत बेहतर तरीके से, है ना। सबसे पहले हम समझेंगे इतिहास। ध्यान से देखो, ठीक है, याद करना। तो जो इतिहास है, इसके जो पिता है इनको हेरोडोटस को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो आप कहोगे सर हेरोडोटस, याद रख लेना। तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ये कहाँ के हैं? ये यूनान के हैं। कहाँ के हैं? ये यूनान के हैं, जिसे ग्रीस भी कहा जाता है। कहोगे ठीक है, अच्छे से याद हो गया। अच्छे से याद हो गया। कहोगे जी सर बिल्कुल याद हो गया, है ना। अच्छे से याद हो गया होगा। इनकी एक प्रसिद्ध किताब था बाबू, क्या था? इनका प्रसिद्ध किताब था, है ना। प्रसिद्ध बुक कह सकते हो, जिसका नाम था हिस्टोरिया। क्या नाम था? यानी हिस्टोरीज नाम था, हिस्टोरीज, याद रख लेना। क्या था? हिस्टोरीज इनके प्रसिद्ध किताब का नाम था। एक एक चीज याद कराऊंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल फील आ जाने वाला है। और आप कहोगे कि पहला लेक्चर से ही क्लियर हो गया हिस्ट्री और आसान लग रहा है। उसके बाद ये जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना लाडले, क्या पढ़ रहे हो? ये जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो आज, ठीक है, तो हिस्ट्री जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया नामक पुस्तक से लिया गया है ना। हिस्टोरिया नामक पुस्तक से लिया गया है, आप कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे ठीक है सर, है ना। तो ये सब हमारी हिस्ट्री हो गई और इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद हमने आपसे क्या कहा था कि हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में बाबू जानेंगे? तो हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा, है ना, सॉरी गाइस, हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, आखिर सर ये हड़प्पा सभ्यता क्या है? तो सबसे पहले ध्यान से देखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या उठता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। कहोगे ठीक है। अच्छा, ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे था। याद हो गया? कहोगे याद हो गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अगर इसके खोजकर्ता के नाम पूछेगा कि किसने खोजा, तो खोजा था दयाराम साहनी ने। किसने खोजा था? दयाराम साहनी। पूरा चैप्टर अभी बता देता हूँ, ठीक है, फिर पढ़ने में मजा आएगा। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने खोजा था। कब खोजा था? तो 1921 में। कब खोजा था? तो 1921 में खोजा था। क्लियर है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे पता चला?
हमें दयाराम साहनी से पता चला, जो कि एक इतिहासकार थे, मतलब इतिहासों को लिखना हो गया। अच्छा, हमें इतिहास कैसे पता चलता है बताओ? हम लोग ये सब पुरानी पुरानी घटनाएं कैसे जान पाते हैं? तो भैया इतिहासकार होते हैं, है ना, इंसान, ठीक है, मतलब जो इतिहास के बारे में पता लगाते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, जग मान लो कहीं जगह की खुदाई हो रही है तो वहां से कुछ चीज प्राप्त होता है। तो वैसे, तो जब खुदाई हो रही थी तो दयाराम साहनी वहीं थे, है ना। तो इन्होंने ही पहली बार देखा था हड़प्पा सभ्यता को, तो उन्होंने कहा 1921 में कि ये हड़प्पा नामक जगह है, तो उसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया, यानी हड़प्पा नामक जगह पर ही खोज हुआ ना, तो उसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और उसके खोजकर्ता दयाराम साहनी को कहा जाता है। कहोगे ठीक है, हमें याद हो गया, 1921 में इन्होंने खोज करा था। अब इसमें हम 3 पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, 3, है ना, ध्यान से देखना, 3 पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। पूछता है बाबू, क्या पूछता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ध्यान से देखना, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हम सवाल देखो कुछ करेंगे। यानी सबसे पहला जो सवाल आता है, इसका प्रारंभिक, है ना, समय पूछ देगा, यानी कि प्रारंभिक काल पूछेगा, ठीक है। प्रारंभिक काल मतलब प्रारंभिक समय हड़प्पा सभ्यता का पूछता है, तो अच्छे से याद रख लेना है कि 3300 ईसा पूर्व से लेके, ठीक है, और 2600 ईसा पूर्व तक, है ना। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व क्या होता है? अच्छा, डेट समझ में आ रहा है? ईसा पूर्व किसे कहते हैं? नहीं समझ में आ रहा? आजकल ईसवी लिखाता है। एक यीशु मसीह नाम के व्यक्ति थे, यीशु मसीह के जन्म से पहले ना ईसा पूर्व लिखाता था। क्या लिखाता था? तो ईसा पूर्व लिखाता था। और इनके जन्म के बाद अब लिखाता है ईस्वी। क्या लिखाता है बाबू? तो अब लिखाता है ईस्वी। यानी हम लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हम लोग सभ्यता के बारे में पहले से पढ़ रहे हैं। मतलब ये सभ्यता बहुत पहले थी, खोज इधर हुआ है, ईस्वी में हुआ है ना। यानी कि 1921 में खोज हुआ है उसका, इधर हुआ है, लेकिन जन्म से पहले, यीशु मसीह के जन्म से पहले। देखो इधर 1 2 3 ऐसे चलता है, लेकिन इधर ऐसे चलता है, जैसे मान लो 6 5 4, तो मतलब उल्टा इधर चलता है। कहोगे ठीक है, इतना हम समझ गए हैं सर। तो प्रारंभिक काल अगर हड़प्पा सभ्यता का पूछेगा तो क्या बताओगे? जल्दी बताओ, चलो, है ना। तो प्रारंभिक अगर हड़प्पा सभ्यता का समय पूछेगा तो ये बताना है। उसके बाद परिपक्व पूछेगा, परिपक्व, है ना, परिपक्व, ठीक है ना। तो जब परिपक्व पूछेगा तो 2600 ईसा पूर्व से लेके बाबू 1900 ईसा पूर्व तक आपको बताना है। कहोगे ठीक है। और अगर अगर उत्तर हड़प्पा सभ्यता का काल पूछ दे, उत्तर हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता का अगर काल पूछ दे तो 1900 से लेके, जस्ट वेट गाइस, 1900 से लेके 1300 ईस्वी तक, है ना, ईसा पूर्व तक। तो कहोगे ठीक है, ये तीनों डेट याद रख लेना। उम्मीद है कि तीनों याद हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल मजा आ रहा है। ये सारी चीजें थी। उसके बाद हमने आपको कहा था, क्या याद हो गया बाबू? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, वो ग्रीस के थे, यूनान के थे, है ना। प्रसिद्ध किताब इनका हिस्टोरिस था। हिस्टोरी जो हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री, हिस्टोरिया नामक पुस्तक से लिया गया है ये जो शब्द है, याद रख लेना। और हिस्ट्री जो शब्द है यह एक ग्रीक शब्द है, याद रखना, ग्रीक शब्द है ना। क्या है? तो यह एक ग्रीक शब्द है। कहोगे ठीक है, हमें याद रहेगा सर, ठीक है। तो ये तो मैंने जन्म वाला समझाया, है ना, ईस्वी और ईसा पूर्व। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। कहोगे ठीक है। इसके खोज, है ना, यानी कि खोजा किसने? दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के 3 गो समय दिए गए थे पहले। प्रारंभिक समय 3300, है ना, ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक, क्योंकि ये उल्टा लिखाता है। परिपक्व वाला समय अगर पूछ दे, ठीक है, तो आपको बताना 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। और उत्तर हड़प्पा सभ्यता का समय पूछ दे तो 1900 से लेकर 1300 ईस्वी तक, ठीक है। और हाँ, ये जो परिपक्व लिखा है इसको विकसित भी कह सकता है। तो विकसित अगर समय पूछ दे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता इस समय में विकसित हुआ था 2600 से लेकर, ठीक है, 1900 के बीच में। क्लियर है बाबू? अब ये सब चीजें आपने जान ली। एक और चीज आप यहाँ पर जान लो, मैंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हम लोग 6 गो नगर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हड़प्पा सभ्यता, ध्यान से देखो, और यहाँ से क्या वस्तुएं प्राप्त हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, फिर मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मेरे पास एक ट्रिक मैंने बनाया है, HML। क्या बनाया है? HML, K, B और C। हमने एक ट्रिक बनाया है ना। क्या पूनम, समझ में आ रहा लड़की? संजील, आ रहा बाबू? तुम लोग गर्दे मचाते हो सर, ऐसा हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाता सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया।
तो हमने बनाया है एच का मतलब हड़प्पा सभ्यता, एम का मतलब होता है मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, क्या, मोहनजोदड़ो, जोदड़ो, कहोगे ठीक है सर, मोहनजोदड़ो। तीसरा जो हमारे पास है एल, एल का मतलब हो जाएगा लोथल, क्या हो जाएगा, लोथल। उसके बाद हमारे पास क्या है, के है मतलब कालीबंगा, ठीक है, क्या बाबू, कालीबंगा। और उसके बाद हमारे पास है बी, बी का मतलब होता है बनावली, बी का मतलब क्या होता है, बनावली। और उसके बाद सी है, और सी का मतलब क्या होता है, क्या आप लोग बताओगे, अरे बोलो, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, क्या होता है, चनहुदड़ो, कहोगे ठीक है सर। यानी ये 6 गो शहर के बारे में हम पढ़ेंगे, और 6 शहर से यानी हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन वस्तु मिला खुदाई करने के बाद, जब मोहनजोदड़ो के बारे में पता लगा कि ये भी एक नगर है, ये भी एक शहर है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि ये सब सभ्यता है, लोथल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, यानी सब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, कहोगे ठीक है। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है इसके अंदर में। तो आइए अब शर्ट शर्ट करेंगे, क्योंकि आपने सब चीज देख लिया है, तो आपने परिचय देख लिया था, कहोगे हाँ जी सर। सबसे पहले इतिहास क्या होता है, अगर 2 नंबर में पूछेगा लाडले तो क्या बताओगे, अगर 2 नंबर में पूछेगा लाडलो तो क्या बताओगे, ठीक है। तो कह रहा इतिहास वह विषय है जिसमें मनुष्य के अतीत यानी कि बीते हुए समय के घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। घटना समझते हो, यानी उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने अपने जिंदगी को कैसे जिया, उसने क्या क्या करा, तो उसके लाइफ में मतलब क्या क्या हुआ था अतीत में। तो इतिहास वह विषय है जिसमें मनुष्य के अतीत यानी मनुष्य के पिछले समय के घटनाओं के बारे में, यानी उसके साथ क्या क्या हुआ, अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इसके अंतर्गत हम यह जानते हैं कि पहले लोग कैसे रहते थे, यानी पहले लोग कैसे रहते थे, है ना, और शासन व्यवस्था कैसी थी, मतलब वहां पर कोई राजा हुआ तो कैसे शासन करता होगा, ठीक है, उसकी क्या नीति थी, क्या नियम थे, समाज कैसा था, संस्कृति उस समय कैसी थी, युद्ध मतलब युद्ध समझताएं, है ना, सॉरी सभ्यताएं, है ना, युद्ध से संबंधित सभ्यताएं और परिवर्तन कैसे हुए, धीरे धीरे ये सभ्यता विकसित कैसे हुआ, बदला कैसे, इन सब चीजों के बारे में हम इतिहास में जानेंगे, ठीक है, कहोगे ठीक है सर। इतिहास के जनक किन्हें कहा जाता था, हेरोडोटस को, हम लोगों को याद हो गया है, कहोगे ठीक है, तो ये आपने सर बता दिया है। उसके बाद हेरोडोटस कहाँ के थे, यूनान के, हम लोगों ने याद कर लिया, कहोगे हदी नहीं दिख रहा क्या, हेरोडोटस यूनान के थे, हम लोगों ने याद कर लिया, कहोगे ठीक है, इतिहासकार थे। उन्होंने पहली बार ऐतिहासिक घटना को जांच पड़ताल करके कारणों के साथ लिखा था, यानी हेरोडोटस ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहली बार इतिहास की घटना को जांचा था, यानी इतिहास में जो चीज घटनाएं हुई थी उसको जांचा कि सच में ये घटना हुई थी ना, और जांच पड़ताल करके फिर उन्होंने इतिहास के बारे में लिखा और बताया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक यानी फेमस किताब हिस्टोरिस, मैंने कहा था ना, हिस्टोरिस शब्द का मतलब क्या होता है, तो हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, आप कहोगे हाँ सर हमें पता है, आपने याद कराया, हिस्टोरिया से बना है, यानी हिस्टोरिया से लिया गया है, आप कह सकते हो, ठीक है। आगे है हिस्टोरिया का अर्थ अब क्या होता है, तो जांच पड़ताल खोज या जानने की प्रक्रिया को हिस्टोरिया कहते हैं। हिस्टोरिया क्या होता है, तो जो हम जांच पड़ताल करते हैं, है ना, इतिहास के बारे में, क्या ये घटना हुई थी नहीं हुई थी, तो उस प्रोसेस को हम लोग हिस्टोरिया कहते हैं, ठीक है। और हिस्टोरिया किताब भी है, ठीक है। आ, तो यानी हिस्टोरी का मतलब हुआ घटनाओं की खोज करके सच्चाई जानना, हाँ, पहले जो भी घटना हो गई है ना, उसके बारे में जांचना और पड़ताल करना, फिर सच्चाई के साथ लिख देना या बता देना, वो हमारी हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री में हम लोग यही तो पढ़ते हैं पीछे क्या हुआ था क्या नहीं, कहोगे ठीक है। इतिहास के बारे में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हमने लिखा है। इतिहास हमें अतीत से सीख देता है, यानी इतिहास हमें क्या देता है, अतीत से सीख, मतलब पीछे क्या क्या हो गया उसको देखकर हम लोग आज शिक्षा लेते हैं, कुछ ना कुछ अपने आप को बेहतर करते हैं, हम अपने समाज को बेहतर करते हैं, हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, फलाना ये गलती किया था ना तो उसको मार दिया गया था, ठीक है, या ऐसे बदला हुआ था, ऐसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो हमें और उसमें काम करना चाहिए, मतलब हम लोग अतीत से सीखते हैं, ठीक है। इतिहास से हमें यह पता चलता है कि गलतियों से कैसे बचा जाए, यानी पीछे कोई व्यक्ति ने गलती करा तो हमें कैसे उससे बचना है, तो हमें ये भी पता चलता है, और सही रास्ता कैसे अपनाया जाए हमें इतिहास से ही पता चलता है ना। चलिए अगला, इतिहास समाज और संस्कृति को समझने में मदद करता है। जो इतिहास है यानी हमारे पुराने जो समय है, उस समाज को और संस्कृति को, यानी लोग कैसे हैं या उनके नियम कैसे हैं, है ना, ये सबको समझने में मदद करता है। इसके माध्यम से हम सभ्यता, परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक विकास को समझते हैं। भैया बताओ इतिहास में क्या समझते हैं, बोलो, सभ्यता, परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक, है ना, इन सब चीजों को हम लोग, है ना, जानते हैं इतिहास की मदद से, है ना। इतिहास राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करता है। इतिहास किसे मजबूत करता है,
राष्ट्रीय चेतना को। ठीक है, अच्छा ठीक है। इतिहास हमें अपने देश के संघर्ष, वीरता और बलिदान की जानकारी देता है। यानी कि इतिहास में लोगों ने देश के लिए संघर्ष किया है, लड़ा है देश के लिए, वीर है ना, वीरता यानी कैसे उन्होंने युद्ध करा, अपने आप को कैसे शक्तिशाली दिखाया है, और बलिदान अपनी मृत्यु को कैसे न्यौछावर कर दिया है, इस सब की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है ना। और देशभक्ति की भावना बढ़ती है, वो देश के लिए कुछ करे थे, मरे थे, बलिदान दिया था, हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आज का लाडलो। कौन सा टॉपिक है, आप कहोगे सर कौन सा टॉपिक है, तो ध्यान से देखो। जो हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। बताओ बताओ सर सब याद हो गया, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता सर। थैंक यू वेरी मच इस चीज़ के लिए, एंड मैं आभारी रहूंगा भी आप सभी का, है ना। ऐप में और खतरनाक तरीके से पढ़ाई होती है ना। तो वही बोलता हूँ कि अगर आपकी कोई भी दोस्त हो तो ज्वाइन कराओ, इतने कम दाम में आप सभी को पढ़ाया जा रहा है ना। तो बेस्ट तरीके से आप सबको पढ़ाया जाएगा, है ना। ट्रिक वगैरह सब चीज़ बता दिया है, आप याद कर सकते हो। आप इस पेज को देखोगे ना लाडलो, कभी भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं ये भी डाल दूं, आपको मजा आ जाएगा। आप कहोगे सर एक पेज लिए पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया, और यही सब चीजें हमें पढ़नी है ना। तो चलो अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को ही तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है ना यार। कहोगे हाँ जी समझ में आ रहा, चलिए। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों वर्ष पहले थी, है ना। मैंने पहले ही कहा था ये जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है वो हजारों वर्ष पहले थी। जो जीवन हम लोग आज जी रहे हैं, यह जीवन आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग जी रहे थे। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये हजार वर्ष पहले हम लोग के जैसा जिंदगी जी चुके हैं भाई। ठीक है, उसी का नाम हड़प्पा सभ्यता है। उसी का नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। यानी एक ऐसी सभ्यता जो हजारों वर्ष पहले थी, और जो आजकल हम लोग जीवन जी रहे हैं वो यहाँ के लोग बहुत पहले जीवन को जी चुके हैं, उसी को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। कहोगे हमें याद हो गया। इसमें पॉइंट है, भारत की सबसे पुरानी हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर ही किया था। यानी ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। कहोगे हाँ हमें पता है, दयाराम साहनी ने खोज किया था हड़प्पा नामक जगह पर ही, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। ठीक है, और खोजकर्ता के रूप में दयाराम साहनी को माना जाता है। और कब किया था, तो कहोगे 1921 में सर खोज किया था, है ना। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के किनारे बसा हुआ है। यानी हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी के किनारे है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, याद रख लेना। और इसको अच्छा से, है ना, बना के भैया यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, आइए आगे देख लेते हैं, है ना। चलो थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे बाबू। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी और विकसित सभ्यता थी, यानी डेवलप थी। ठीक है, मतलब बहुत विकसित सभ्यता थी, ये दुनिया की पुरानी सभ्यता है, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, और बहुत ज्यादा विकसित है और बहुत प्राचीनतम है, यानी बहुत पुरानी है। ठीक है, आज हम जिस प्रकार का संगठित और सुव्यवस्थित जीवन जीते हैं, संगठित और सुव्यवस्थित मतलब अच्छे तरीके से अपने जीवन को सजा धजा रखा है, लोगों से दोस्ती बना रखा है, रिश्ता बना रखा है, तो जैसा हम लोग जीवन जी रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार का उन्नत जीवन, ठीक है, हजारों वर्ष पहले इस सभ्यता के लोग जीते थे। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को अत्यंत विकसित और अच्छा माना जाता है। तो ये बहुत मस्ती हो गया, है ना। तुम भी कहोगे सर बहुत मजाकिया हो सर, है ना। मजे ले रहे हो क्या भाई उधर से, अरे बोलो। हाँ हाँ, यहीं तक थे हम लोग। चलो आगे हमें देखना था ना बाबू, कहोगे हाँ जी सर, तो आइए देख लेते हैं आगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन, देख लेते हैं सबसे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता का विशेष स्थान है। यानी विशेष स्थान मतलब विशेष जगह है कि सबसे पुराना सभ्यता है। इसकी खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर ही किया था, इसलिए दयाराम साहनी को इस सभ्यता का खोजकर्ता कहा जाता है। बाद में मोहनजोदड़ो सहित, मोहनजोदड़ो का मतलब जिसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, वैसे ही 6 और शहर की खोज हुई थी ना, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, है ना, चनहुदड़ो, कहोगे हाँ। तो
हड़प्पा सभ्यता के बाद मोहनजोदड़ो की भी खोज हुई थी और उसके साथ साथ कई अन्य स्थलों की भी खोज की गई थी। मतलब टोटल 6 गो स्थल के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। कहोगे ठीक है सर। यहाँ पर कह रहा है बाबू कि यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी घाटी है ना और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई थी और इसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के लोग नगर, सुव्यवस्थित योजना, पक्की ईंटों के मकान, यानी कि यहाँ के जो लोग थे सुव्यवस्थित जीवन जीते थे, अच्छे तरीके से नियम के साथ, है ना। ईंटे के घर हुआ करते थे, मकान, उन्नत जल निकासी अवस्था थी, मतलब नाली थी बहुत बेहतर वाली, ठीक है। अनाज भंडार थे, मतलब जहाँ अनाज रखे जा सकते हैं, बड़े भंडार, बड़े बड़े घर बनाए गए थे, ठीक है, आलीशान घर। व्यापार और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध थे ये लोग। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार करते थे, मतलब बिजनेस, सिंधु घाटी नदी की, मतलब नदी की मदद से आना जाना नाव की मदद से बिजनेस करना, व्यापार करना दूसरे जगह के, और शिल्प कला में ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। कहोगे ठीक है। इस प्रकार हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता न केवल भारत की, यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता चाहे हड़प्पा सभ्यता आप कह लो, ये केवल भारत की, है ना, बल्कि विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण और गौरवशाली सभ्यता थी। यानी केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व में गौरवशाली थी। यानी कि भैया लोग प्राउड करते थे इस पे कि ये जो सभ्यता है पूरे देश में फेमस है, प्रसिद्ध है, प्रचलित है, ठीक है, व्यापार व्यापार को लेकर भी। हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता का समय लगभग इस प्रकार माना जाता है। हमने याद कराया था कि प्रारंभिक समय पूछते थे 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व। कहोगे हाँ जी सर, 3300 से 2600 ईसा पूर्व। परिपक्व यानी कि अगर विकसित पूछ देगा तो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक, ठीक है, याद रहेगा ये। अरे बोल लाडले। और उत्तर हड़प्पा काल पूछ दे तो 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। अरे नहीं याद हो रहा है कि, अरे भाई मेरे यहाँ पर भी तेरे को याद कराया था। कहोगे हाँ जी सर, नहीं दिख रहा है क्या? अरे दिखेगा भाई, यहाँ पर भी मैंने याद कराया था। कहोगे हाँ जी सर, ये तीनों का तीनों, थोड़ा सा जूम है, ये पीडीएफ आपको डाल दूंगा ऐप में। डरते क्यों लाडले, ठीक है। तो ये तीनों समय अच्छे से याद कर लेना है ना। आगे आ जाते हैं। यहाँ का रहा है अथार्थ, यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर हड़प्पा सभ्यता। लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट लोगे तो 3300 से लेकर 1300 ईस्वी तक इसका समय काल था, ठीक है। अस्तित्व में रही है, मतलब ये हड़प्पा सभ्यता इतने सालों तक रही है, यहाँ के लोग इतना सालों तक जिंदगी जिए हैं, है ना। जबकि इसका सबसे विकसित समय 2600 से लेकर 1900 विकसित या परिपक्व समय माना जाता है ना। तुम्हें पता है दूसरा वाला है? कहोगे हाँ हाँ। अब देखो यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होगा लाडले। क्या स्टार्ट होगा, ध्यान से देखना। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? अब ध्यान से देखना। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। यानी हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ, माने फूला, बड़ा हुआ, कह सकते हो फैला, सिंधु घाटी की मदद से। उसी नदी के किनारे था और उसके आसपास नदियों के किनारे था, जो भी सहायक नदियां थी अगल बगल सिंधु घाटी की, कहोगे ठीक है। इस सभ्यता के प्रमुख नगर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, है ना, धोलावीरा, है ना, आदि, है ना, घाटिया के आसपास बसी थी। मतलब ये सब जितने भी और भी सभ्यताएं थी, है ना, वो मतलब सिंधु घाटी और उसके सहायक नदियों के आसपास ये सब बस्ती चली गई थी, जितने भी नगर थे 6 गो। कहोगे ठीक है सर। सिंधु नदी इस सभ्यता के लोगों के जीवन का मुख्य आधार थी। यानी ये जो सिंधु नदी है, ठीक है, यही भैया हड़प्पा सभ्यता या और भी सभ्यताओं के, है ना, जो लोग थे उनके जीवन का मुख्य आधार थी, मतलब जिंदगी जीने का एक आधार कह सकते हो, ठीक है। वे खेती बाड़ी करते थे, व्यापार करते थे और परिवहन के लिए नदी पर निर्भर थे। परिवहन मतलब आना जाना हो गया तो नदी की मदद से जाते थे, पानी में तैर के जाते थे नावों की मदद से, ठीक है। कहोगे ठीक है सर। नदी के कारण भूमि उपजाऊ थी, यानी कि नदी में पानी मिल जाता था तो भूमि उपजाऊ अच्छी होती थी, फसल अच्छे होते थे, ठीक है, जिससे अच्छी कृषि होती थी, यानी खेती अच्छी होती थी। साथ ही जल मार्ग के माध्यम से, यानी जल वाले रास्ते के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों तक व्यापार भी किया जाता था। यानी सिंधु घाटी की मदद से ही भैया हड़प्पा सभ्यता के लोग और सभ्यता के लोग अच्छे तरीके से व्यापार भी कर पाते थे, खेती कर पाते थे, है ना। कहोगे हाजी सर, ये हम लिख लेंगे बना कर भी, उतना ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे थोड़ा सा और है, इसको मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि इसी कारण, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई थी, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है लाडलो। कहोगे ठीक है। अब हमारे पास जितने आएंगे वो सारे के सारे नगर आएंगे, है ना। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर या प्रमुख शहर कह सकते हो, 6 गो है टोटल।
और उनसे प्राप्त वस्तुएं, मतलब 6 गो शहर, तो हर शहर में अलग अलग वस्तुएं प्राप्त हुई। अरे कहीं कुछ कहीं कुछ, आओ देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा नगर यानी हड़प्पा शहर वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत रावी नदी के किनारे स्थित है। अब ध्यान से देखना, ये जो हड़प्पा है, लाडलो मैं क्या कहा, ये जो हड़प्पा है ये कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब में। कहाँ, ध्यान से देखो, तो पाकिस्तान के पंजाब में। एगो पॉइंट याद हो गया क्या, याद करा दे चलूंगा, बोल लाडले बोल, अरे बोल लाडले बोल, कहाँ, है ना। और कौन नदी के किनारे, तो रावी प्रांत, है ना, तो रावी नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, बोल लाडले बोल, रावी नदी के किनारे। क्या याद हो गया, हड़प्पा सभ्यता कहाँ, तो पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, रावी नदी के किनारे। कहोगे ठीक है, याद हो गया सर। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, कहोगे याद है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोज स्थल हड़प्पा ही था, यानी हड़प्पा जगह पर ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने करा था 1921 में। इसीलिए इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। कहोगे ठीक है, ये जगह की मान लो खोदाई चल रही है, एक पहले से हड़प्पा जगह था, इसी जगह पर इसकी खोदाई करते गए, यहाँ पे वो सभ्यता मिल गया, दयाराम साहनी देखते रह गए और नाम दे दिया हड़प्पा। और ये सभ्यता, सभ्यता का मतलब जीवन यापन जहाँ पर लोग करते हैं, जैसे हमारा अभी भारतीय सभ्यता चल रहा है, भारत के लोग हैं, तो वैसे जिस जगह पे होता है ना, उसके आगे लास्ट में सभ्यता लगा देता है, लास्ट में सभ्यता, है ना। लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो कहोगे हाँ सर समझ गए, है ना। अरे समझ में आया लाडलो। अब हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ, देखो, सबसे पहले मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, है ना, वस्तु के रूप में। एक क्या थी, एक ऐसी स्त्री की मूर्ति मिली जिसके गर्भ से पौधे निकलता हुआ दिखाई दिया, मतलब एक स्त्री ऐसी, है ना, मतलब एक ऐसी स्त्री की मूर्ति मिली, मूर्ति, अरे स्टैच्यू, मूर्ति, हाँ, उनके गर्भ से पेटवे में एगो पौधा निकलता हुआ दिखाई दे दिया। तो एक ऐसी वस्तु अजीब सी मिली थी हड़प्पा सभ्यता में। इससे कृषि प्रधान समाज और उर्वरता की पूजा, है ना, का प्रमाण मिला। मतलब जो कृषि प्रधान समाज था, जो खेती बाड़ी करने वाले जो लोग थे, वो पूजा पाठ करते थे इसी स्त्री देवी की, इसके पेट से गर्भ से पौधा निकला था। तो पहला चीज कि भैया एक मातृ देवी की मूर्ति मिली जिसके पेट से पौधा निकला, और कृषि जो करते थे, है ना, यानी कि जो किसानों का समाज था वो पूजा करता था। दूसरा वस्तु मिला था ठोस पहियों वाली बैलगाड़ी का खिलौना, यानी ठोस पहिया वाली, गोल जो पहिया होता है, चक्का बिल्कुल ठोस होता है, सॉलिड, तो वैसा वाला वो बैलगाड़ी मिला था। इससे परिवहन व्यवस्था या ग्रामीण जीवन का पता चलता है कि लोग परिवहन का इस्तेमाल करते थे, यानी बैलगाड़ी का इस्तेमाल आने जाने के लिए करते थे, अपना जीवन यापन करते थे ग्रामीण लोग, गांव के लोग, ठीक है। और तीसरा चीज RH-37 कब्रिस्तान मिला था। सर ये क्या है, यहाँ से दफनाने का परंपरा का प्रमाण मिला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी मर जाते थे तो दफनाया करते थे लोगों को। कहाँ पर, कौन कब्रिस्तान में, RH-37 कब्रिस्तान में। तो हड़प्पा सभ्यता से 3 गो चीज हमें प्राप्त हुई। अभी मतलब पढ़ा, अभी और भी आगे है। जैसे पहला पढ़ा कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है, कृषि लोग पूजा करते थे उसकी। दूसरा चीज बैलगाड़ी मिला, गांव के लोग सैर करते थे, अपना दिनचर्या पूरा करते थे, काम करते थे। तीसरा RH-37 कब्रिस्तान मिला जहां पर दफनाने की, है ना, हाँ, परंपरा की शुरुआत हुई, वहां से हमें पता लगा कि लोग दफनाते भी थे। अगला चीज क्या मिला, तांबे की मुहरें मिल गई, है ना, इन पर पशु के चित्र थे। तांबा, सोना, चांदी, सुनो तो तांबा होता था, तांबा, तो तांबा के क्या मिले थे बाबू, मुहर, तांबा के मुहर मिला था, याद रखना। कहोगे ठीक है सर समझ गए। पशु के चित्र मुहर पर थे, जैसे मुहर मारोगे ना तो जब पशु का चित्र छप जाएगा, जैसे स्कूल में जाते हो मुहर मराता, स्कूल का नाम छप जाता है, कहोगे हाँ जी सर, है ना। तो तांबे के मुहर मिले थे जिससे पशु के चित्र थे, है ना, जो व्यापार और प्रशासन का संकेत देते थे। मतलब जो मुहर था व्यापारी लोग इस्तेमाल करते थे, व्यापार और लेबल लग जाता, हाँ जाओ तुम व्यापारी हो, तुम्हारा सामान पे लेबल लग गया है, तुम कहाँ से आए हो, क्या बिजनेस कर रहे हो, है ना। तो तांबे की मुहरें मिली थी। कृषि के प्रमाण मिले थे, यानी खेती बाड़ी लोग करते हैं हड़प्पा सभ्यता में, आपको पता है। कहोगे यहाँ से जौ यानी बैरली की खेती, वेट गेहूं की खेती, पीस यानी मटर की खेती, और सीसेम यानी कि तिल की खेती होती थी। तो वहां से हड़प्पा सभ्यता से भी पता चला कि वहाँ के लोग ये सब खेती करते थे, है ना। और इससे सिद्ध होता है कि हड़प्पा कृषि आधारित, है ना, समृद्ध नगर था। समृद्ध का मतलब एक डेवलप नगर, विकसित नगर था जहाँ पर लोग व्यापार करते थे, खेती बाड़ी करते थे, क्या लाडलो। और जो लास्ट चीज था वो खरगोश का चित्र वाली मुद्रा मिला,
एक ऐसा मुद्रा, जैसे आजकल पैसा होता है तो महात्मा गांधी का चित्र है, वैसा पहले मुद्रा होता था सिक्का के रूप में जिसपे खरगोश का चित्र था, है ना। तो इससे कला और प्रतीक चिन्हों का प्रयोग का ज्ञान मिलता है कि लोगों में कला थी, कुछ आर्ट वर्ट था, है ना। लोग मतलब कुछ, है ना, शिल्पकारी वगैरह करते थे, आर्ट वगैरह करते थे, चीजों को बनाया करते थे नए नए तरीके से। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला आपने अच्छे तरीके से देख लिया। यहाँ पर शॉर्ट में आपके पास है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। कहोगे ठीक है, क्योंकि मतलब जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अंदर 6 गो शहर आते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज हुआ था 1921 में, दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता विकसित था, कृषि एवं व्यापार प्रधान क्षेत्र था, घास और कृषि होता था, खेती और व्यापार होता था, है ना। रिमेंबर, मैं कहीं कहीं बहुत तेज हो जाता हूँ क्योंकि तुम्हें सब याद है, तो वहां थोड़ा तेज हो जाता हूँ, क्या दिक्कत है ना। यहाँ कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले मतलब हड़प्पा नगर की खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। सेम वही चीज है बाबू, ठीक है। अगला है मोहनजोदड़ो। दूसरा हमारा शहर कौन सा है, तो दूसरा हमारा शहर है मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो के बारे में क्या कहना चाहते हो, बोलो। क्या कोई बताएगा भाई साहब, पढ़ाते पढ़ाते प्यास लग जाता है मेरे को तो। मोहनजोदड़ो के बारे में बताओगे लाडलो, तो बताओ जरा, है ना, अपना मुंह खोलो और कुछ बताओ यार। मोहनजोदड़ो के बारे में आप क्या जानते हो, है ना। मोहनजोदड़ो क्या है और यहाँ से कौन कौन वस्तुएं की प्राप्ति हुई थी, है ना। क्या बता दोगे तुम, अरे बता दोगे लाडलो, अरे बोलो। देखो, आ जाओ। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख और विकसित समृद्ध नगर था। यानी मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक अंग था कह सकते हो, लेकिन ये भी सबसे प्रमुख था, ठीक है। यानी हेड कह सकते हो, खास कह सकते हो, ठीक है। और विकसित था और समृद्ध था, मतलब ये भी डेवलप था, जैसे हड़प्पा सभ्यता डेवलप था, विकसित था, वैसे ही मोहनजोदड़ो भी डेवलप था, ठीक है। यह वर्तमान में सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान के सिंधु नदी घाटी के किनारे था। अब पूछेगा कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है ना, ये कहाँ स्थित है, तो बस याद रखना है कि सर ये ना पाकिस्तान में ही है ना, सिंधु नदी घाटी के किनारे, ये पाकिस्तान में ही है, कहोगे ठीक है, याद हो गया, सिंधु नदी घाटी के किनारे। इसका अर्थ है मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। समझ में आ रहा, क्या होता है, मृतकों का टीला, है ना। सिंधी भाषा का ये शब्द है, याद रख लेना, है ना, है ना। मृतकों का टीला एक सिंधी, है ना, भाषा का शब्द है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा लाडले, खुद मैं पूछ लूंगा तेरे से, है ना। कहोगे अच्छा सर ठीक है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में रखल दास बनर्जी ने, यानी आर डी बनर्जी ने किया था। किसने किया था, आर डी बनर्जी यानी रखल दास बनर्जी ने 1922 में। अच्छा एक चीज यहाँ पर याद रख लेना, है ना, रखल दास बनर्जी ने किया था, कहोगे ठीक है सर, ध्यान से, है ना, ये पीडीएफ में आपको दूंगा ना। किसने किया था, रखल दास, है मेरा दिल चुरा के ले गया, आर डी बनर्जी, रखलदास बनर्जी, याद रखो, रखलदास बनर्जी ने 1922 में, है ना, खोज किया, किसका, मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो का, है ना, याद रख लेना। उसके बाद कुछ और याद कर सकते हो, पाकिस्तान, पाकिस्तान में सिंधु नदी घाटी के किनारे है। सिंधु नदी घाटी के किनारे ये स्थित है। 2 को पढ़ा अभी तक हम लोग, कहोगे हाजी सर, एक और हम लोगों ने पढ़ा था मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सॉरी, ठीक है, हड़प्पा। ये मैं बार बार हड़प्पा को पापा क्यों लिखता हूँ भाई, हाँ, तुम लोग मजाक बना रहे हो क्या, अरे बोलो। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने, कब किया था, 1921 में। ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, थोड़ा सा प्यार से लिख दूं क्या, गुस्सा आएगा तुमको, चलो कोई नहीं, याद करते रहो, मैं बोलता हूँ ना, स्थित है पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब में,
ठीक है। कहाँ पर यह स्थित है? सिंधु नदी घाटी के या रावी नदी के किनारे? कहोगे सर ये तो सिंधु नदी घाटी के किनारे स्थित है। ठीक है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो पाकिस्तान के रावी रावी नदी के किनारे स्थित है, याद रख लेना भाई। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर मिस्टेक। चलो कोई बात नहीं। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये भी लिख सकते हो यहाँ पर, है ना, कि ये होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ये सब क्यों लिखता हूँ पता है? ताकि तुम्हारे दिमाग में एग्जैक्ट जाके घुस जाए भाई। क्या हो जाए? तुम्हारे दिमाग में एग्जैक्ट जाके घुस जाए मेरे भाई। ठीक है, चलो। तो आपने सब देख लिया। इसकी खोज 1922 में रखलदास बनर्जी ने किया था। पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के अधिकारी थे ये। पूछ देगा कि आर डी बनर्जी किस पद पे थे, तो भैया ये पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकारी के पद पे थे, जिसे इंग्लिश में एएसआई कहा जाता है लाडले। क्या कहा जाता है? एएसआई कहा जाता है ना। यह नगर लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक विकसित रहा। ठीक है, क्योंकि इसको विकसित नगर माना गया था। ठीक है, याद रख लेना, विकसित यानी परिपक्व, है ना। कहोगे हाजी सर परिपक्व, परिपक्व, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये हमने याद किया था ना, दूसरा टाइम था वो, है ना। कहोगे हाजी सर। यह लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ लगभग 35,000 लोग रहते थे। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मोहनजोदड़ो में कितने लोग रहते थे, तो 5,000 लोग रहते थे। कितने हेक्टेयर में फैला था, तो 500 हेक्टेयर में। कितने लोग? 35,000 लोग। कितना हेक्टेयर? 5,000 हेक्टेयर में फैला था। आर डी बनर्जी किस पद पे थे? सर्वेक्षण के पद पे थे, पुरातत्व सर्वेक्षण, इंग्लिश में एएसआई कहा जाता है। कहोगे सर याद हो गया, इतना क्यों करते हो सर? चलो कोई बात नहीं। नगर योजना, ठीक है, देखोगे तो योजना का, है ना, अत्यंत उन्नत थी। ठीक है, सीधी और चौड़ी सड़कें, मतलब मोहनजोदड़ो में आपको बहुत एकदम सीधा सड़क मिलता। ठीक है, और चौड़ा चौड़ा मिलता, बहुत चौड़ा चौड़ा शहर था मोहनजोदड़ो में। पक्की ईंट के मकान आपको मिलते मोहनजोदड़ो के अंदर में। कहोगे अच्छा जी सर। उसके बाद उन्नत जल निकासी प्रणाली, मतलब नलिया थी बहुत चौड़ी चौड़ी। गेट पर द्वार पर निकलोगे नली आपको मिलता बहुत अच्छा अच्छा, मतलब चौड़ा चौड़ा। तो उन्नत, है ना, जल निकासी प्रणाली थी। सार्वजनिक स्नान घर थे, मतलब नहाने वाले बड़े बड़े घर बनाए गए थे। एक घर में सब लोग आते थे, जैसे आजकल जैसे मान लो ये आंगन हो गया घर का, तो ये आंगन में बड़ा सा गड्ढा रहता था, तालाब के जैसा आंगन में बनाया रहता था। इधर से एगो घर, इधर से खिड़की, इधर से खिड़की, और इसमें से लोग आके नहाते थे यहाँ पर, है ना। तो ऐसा नहाने वाला था। यहाँ का विशाल स्नानघर, जिसे ग्रेट बात यानी कि, है ना, विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्नान ग्रंथ माना गया। यानी मोहनजोदड़ो में जो स्नान घर होते थे उसे धार्मिक तरीके से माना गया, है ना, धार्मिक स्नान घर। ठीक है, याद रख लेना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी। अपने माइंड में याद रख लोगे कि मोहनजोदड़ो में जो स्नान घर था वो धार्मिक स्नान घर था, बस ये विश्व प्रचलित था, विश्व भर में फेमस था। कहोगे हाँ सर याद हो गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख वस्तुएं, जैसे ऊपर हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या प्राप्त हुआ, वैसे ही मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ था बाबू, देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। 1938 मोहरे, कितनी? 1938 मोहरे प्राप्त हुई थी, है ना। इन पर पशुओं की आकृतियां बनी थी, मतलब जो मोहरे थी इस पे ना पशु की आकृति थी, है ना, पशु, याद रख लेना। जिन प्रसिद्ध पशुपति मोहर भी शामिल है। इसके अंदर 1938 मोहरों में जो शामिल है वो पशुपति मोहर भी शामिल था। ठीक है, पुजारी का सिर मिला था इसमें, पत्थर की बनी एक मूर्ति कला कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो पुजारी का सिर मिला था एक बनाया हुआ, ठीक है, मूर्ति की तरह। कासंग के नर्तकी मिला था, धातु कला का श्रेष्ठ नमूना। और सूती कपड़े के अवशेष मिले थे, यहाँ से विश्व का सबसे प्राचीनतम सूती कपड़ा मिला था। यानी कि यहाँ के लोग सूती के कपड़े बनाते थे मोहनजोदड़ो के लोग। ठीक है, तो ये उसका अवशेष मिला था। कहोगे हाँ, खाली ये जो मैंने कलर किया है ना, खाली इसको याद कर लो बस, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना। आगे है कि मेसोपोटामिया की मोहरें मिली थी और हाथी के दांत का तराजू मिला था। यहाँ पर आर्थिक महत्व भी दिया है कि आसपास की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। यानी मोहनजोदड़ो की भी जो भूमि थी बाबू वो उपजाऊ थी, और यह क्षेत्र कृषि और व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है ना, यानी खेती का और व्यापार का, है ना। सिंध क्षेत्र को सिंध का बाग भी कहा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिंध क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो सिंध का बाग कहा जाता है। कहोगे ठीक है सर हमें याद हो गया, है ना। सिंध क्षेत्र को सिंह का बाग कहा जाता था। बाकी ये मोहनजोदड़ो से संबंधित याद करने वाली चीजें हैं जो आप याद करोगे। जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। खोज कौन किया था? 1922 में रखलदास बनर्जी ने, जिसे आर डी बनर्जी भी कहा जाता है। सबसे बड़ा और समृद्ध नगर ये था मोहनजोदड़ो। का संघ की नर्तकी यहीं से मिली थी, ठीक है, और सूती कपड़े के प्रमाण यहीं से मिले थे।
और विशाल स्नानघर यहीं स्थित था। विशाल स्नानघर को है ना क्या कहा जाता है, धार्मिक है ना स्नानघर भी कहा जाता है। ये कहाँ फेमस था, तो कहोगे सर ये विश्व फेमस था, विश्व प्रचलित था। ठीक है, तो याद हो गया मस्त। मेरा थोड़ा तरीका अलग है लाडले, समझा करो ना, मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है पढ़ाने का, तुम समझा करो ना। मैं बेहतर तरीके से पढ़ाता हूँ, तुम जाना करो ना। ठीक है, तुम जाना करो ना कि आपके भैया आपको कैसे पढ़ा रहे हैं क्या, है ना। सर 1.5 घंटा में खत्म हो जाएगा, हाँ हाँ इजीली खत्म हो जाएगा बाबू, 45 मिनट 40 मिनट अभी हुआ है लाडले, है ना। मस्त तरीके से पढ़ रहे हो तुम लोग, सब जवाब दे रहे हो, 1921 1922 आरडी बनर्जी लोथल कालीबंगा, अरे वाह क्या बात है यार, सब याद हो रहा है तुम सबको, है। बहुत ज़्यादा धूप है ना, लूक वगैरह है। तीसरा जो शहर है वो है लोथल। ठीक है, तो लोथल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बाबू अच्छे तरीके से, दो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, याद भी हो गया सब चीज़। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था। लोथल क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ वर्तमान गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। जो लोथल है ये कहाँ, गुजरात, गुजरात के भोगवा नदी के किनारे, बस इतना याद रख लो, कहाँ, तो गुजरात के भोगवा नदी के किनारे, कहाँ, तो भोगवा नदी के किनारे, कहोगे ठीक है, गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है ना, कहोगे बिल्कुल नहीं है सर, यानी लोथल एक क्या है बताओ, सभ्यता ही तो है, कहोगे हाँ सर सिंधु घाटी का ये एक अंग है। ठीक है, और ये गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल को सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कहा जाता है या माना जाता है। तो ये जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल, इसको बंदरगाह भी कहा जाता है, बंदरगाह, इसे बंदरगाह भी कहा जाता है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में, ठीक है, एस आर राव ने किया था, एस आर राव ने किया था। ठीक है, कब किया था बाबू, तो 1954 में। आप ध्यान से यहाँ एक पॉइंट याद करने वाला है, ध्यान से देखो बताना। हड़प्पा सभ्यता 1921 में किसने किया बोल, दयाराम साहनी ने, बहुत बढ़िया। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कब, 1922 में, किसने किया, रखलदास बनर्जी ने, आर डी बनर्जी ने, बहुत बढ़िया। और तीसरा है लोथल, लोथल किसने किया था, एस आर राव ने किया था, कब, 1954 में, 1954 में एस आर राव ने किया था। तो अभी तक हम लोगों ने 3 को अच्छे से याद कर लिया है। इसे बंदरगाह भी कहा जाता था, तो सब चीज तुम्हें याद हो ही गया। ठीक है, लोथल की विशेषता क्या थी बाबू, थोड़ा सा लोथल की विशेषता आप देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज आपको याद कराते हुए चल रहा हूँ तो आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा, कहोगे ठीक है। अब ध्यान से देखना, लोथल समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था, है ना। अगर मान लो समुद्र से आपको व्यापार करना है तो ये मुख्य केंद्र पड़ता था, जहाँ पर सब व्यापारी व्यापार भी आकर रुकते थे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ से प्रसिद्ध है ना गोदीवाड़ा, जिसको डॉकयार्ड मिला, जहाँ जहाजों के ठहरने और व्यापार करने के लिए बनाया गया था। जैसे मैंने कहा, लोग जितने व्यापार करते थे तो अपने जहाज को वहीं रोक लेते थे, या लोग रहते थे विश्राम करते थे, 1-2 दिन आराम करते थे, क्योंकि लोथल कहीं ना कहीं एक सेंटर बन गया था, है ना। अगर समुद्री से आप व्यापार कर रहे हो, समुद्री रास्तों से, है ना, कहोगे ठीक है। तो गोदीवाड़ा एक क्या था बताओ, एक डॉक यार्ड था, मतलब एक जगह था जहां पर सब चीजें अच्छी तरीके से रुकती थी। तो लोथल में ही गोदीवाड़ा पड़ता है, याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है गोदीवाड़ा कहाँ पड़ता है, तो लोथल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, लोथल में। इससे सिद्ध होता है कि लोथल का फारस, है ना, और मेसोपोटामिया जैसे देशों से व्यापार था। मतलब जो लोथल है उसका जो फरस था बाबू, है ना, यानी पर्शिया और मेसोपोटामिया, ये दो है ना देशों के साथ इसका व्यापार था। हिंदी में देता है तो फारस कहता है, इंग्लिश में देता है तो पर्शिया लिखता है, कहोगे ठीक है। तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया और फारस से इसका अच्छा खासा फारस ले बिजनेस था। लोथल से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन थी, तो फारस की मोहरें थी, विदेश व्यापार के प्रमाण यहाँ से मिले थे। फारस की मोहरें कैसी थी, मतलब मान लो फारस देश है तो वहाँ के मोहरें मिली थी, कहाँ, लोथल में। तो लोगों ने जाना कि भैया ये तब तो फारस जाते होंगे, यहाँ के लोग व्यापार करते होंगे, तो ऐसे पता लगा। आटा पीसने वाली चक्की मिली थी, है ना, घरेलू जीवन और खाद्य संरक्षण का प्रमाण मिला कि भैया आटा पीसने वाली मशीन है, मतलब चौकी है या जो भी कहते हो, है ना। तो कहोगे चक्की है, तो वहां से लोगों ने जाना, ठीक है, कि ये लोग घर वाले गृहस्थी जीवन जीते थे, घरेलू जिंदगी। और मनको का कारखाना मिला था, ठीक है, मनको जिससे मान लो कौची, अरे बोल। मतलब मोती के माला वाला जो बनते हैं ना, माला से मोती, अरे मोती के वजह माला बनते हैं, तो उसके साक्ष्य यहीं से मिले थे, मतलब लोथल में ही, है ना। और कुत्ते की मूर्ति मिली थी, पशुपालन कला कौशल प्रमाण मिला, मतलब
कुत्ते की मूर्ति मिली तो लोगों ने जाना कि हाँ पालन उलन होता है, कुत्ते उत्ते की पालन की जाती थी, है ना। युगल समाधि मिला था, एक ही कब्र में दो कंकाल मिले थे, जिससे युगल समाधि कहा जाता है कि यहाँ पर लोगों को दफनाया गया, मतलब ये युगल लोगों की समाधि थी, है ना। तो वहां से एक कब्र में दो कंकाल मिले थे, याद रख लेना। और मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी मिले थे, है ना। इससे शिल्प कला का प्रमाण मिला कि लोग ने मिट्टी के बर्तन उर्तन बनाते थे, ठीक है, और उनके अंदर शिल्प कला था इस तरह से। अब यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स है बाबू कि यह स्थान भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में। कहोगे हाँ लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे, जो कि गुजरात में पड़ता है। खोज 1954 में SR राव ने किया था, कहोगे याद है। और विशेषता गोदीवाड़ा या इसी के अंदर था डॉकयार्ड, जहाँ पर सभी व्यापारी रुकते थे, अपने जहाजों को रोकते थे, है ना। मनकों का उद्योग यही था, यानी कि मोतियों का माला उला जो बनता है, ठीक है। और युगल समाधि यहीं से मिली थी। तो कहोगे सर लोथल से जो जो चीज मिला था हमें याद हो गया। चौथा हमारे पास शहर आ गया है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में, है ना। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ऊपर भी हमने जो आपको तीन को पढ़ाया, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो और लोथल, वो तीनों कहाँ कहाँ स्थित है हमने आपको बताया, दो पाकिस्तान में, ठीक है। हाँ चलो आगे देख लेते हैं। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, यानी ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का ही प्रमुख स्थल है, या एक सभ्यता कह सकते हो। या वर्तमान राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले, है ना, गगर नदी के किनारे स्थित है। यानी ये राजस्थान, याद रखना कहाँ? तो राजस्थान, एक बार बोलो राजस्थान, ठीक है। कौन जिला? राजस्थान में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है हनुमानगढ़। हनुमान, क्या नाम है? हनुमानगढ़, ठीक है, याद रख लेना। कौन नदी के किनारे? तो कहोगे सर घगर नदी के किनारे, ठीक है। तो यहाँ पर पड़ता है राजस्थान जिला हनुमानगढ़, घगर नदी के किनारे, कहोगे ठीक है सर, है ना। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, यानी कि जो घगर नदी है इसको सरस्वती नदी भी कहा जाता था पहले, ठीक है। संस्कृत लिख रहा हूँ, सरस्वती, कहोगे ठीक है सर, सरस्वती, ठीक है। तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, या घगर नदी के किनारे स्थित था। अब घगर नदी हो गया, पहले सरस्वती नदी था, ठीक है ना। इसकी खोज 1952 में, ठीक है, अमलानंद घोष ने किया था 1952 में, ठीक है, 1952 में। मतलब ये लोथल से पहले कालीबंगा की खोज करी गई थी, क्योंकि लोथल 1954 में किया गया था SR राव के द्वारा, और ये 1952 में खोज किया गया किनके द्वारा? तो अमलानंद के द्वारा। अमलानंद, अमलानंद। अच्छा लिखता पता है क्यों है? मैं लिखता हूँ ताकि आपको सब चीज याद रहे, माइंड में क्लिक कर जाए, इसलिए, ठीक है ना। कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काली चूड़िया, ठीक है। तो जो कालीबंगा आप देख रहे हो यहाँ पर काली चूड़िया वगैरह भी बनती थी, यानी कि जिसको ब्लैक बैंगल्स कहा जाता है। कालीबंगा की विशेषता क्या है? तो कालीबंगा कृषि और धार्मिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र था, मतलब यहाँ पर भी खेती होता था, लेकिन धार्मिक गतिविधि थी, मतलब लोग ज्यादा धर्म को मानते थे। यहाँ से जूते हुए, मतलब जो जोतते हैं ना खेत, तो जोते हुए खेत यानी प्लगिंग फील्ड का स्पष्ट प्रमाण मिला था, यानी लोग सिंचाई उचाई करते हैं, यहाँ के लोग खेत जोते हुए के प्रमाण मिले थे। यही विश्व का सबसे प्राचीन जुताई का प्रमाण मिला था, मतलब लोगों ने सबसे पहले यहीं से खेती करना शुरू किया होगा, है ना। इससे सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग वैज्ञानिक ढंग से खेती करते थे, यानी इससे ये पता लगता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, है ना, वो अच्छे तरीके से खेती करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी का ही तो एक अंग है ना कालीबंगा। कहोगे हाँ हाँ समझ गए सर, है ना। आगे ध्यान से देख लेते हैं कि कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ था। तो अग्निकुंड प्राप्त हुआ था, जिससे धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमाण मिला कि लोग पूजा पाठ करते थे। उसके बाद बेलनाकार मोहरें मिली थी, है ना, बेलनाकार मोहरें मिली थी, व्यापार के संकेत मिले थे। फिर तांबे और बैल की मूर्ति मिली थी बाबू, ठीक है, जिससे पशुपालन वगैरह, ठीक है, और धातु कला का प्रमाण मिला था। उसके बाद जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, उन्नत कृषि प्रणाली, यानी कि लोगों ने ऐसी खेती करना शुरू किया होगा। और उसके बाद मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले थे, है ना, जिससे लोगों के शिल्प कला का ज्ञान मिला था, है ना। तो कहोगे ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर रिमेंबर पॉइंट्स मैंने बना दिया है, अच्छे से याद हो जाएगा कि जो ये लोथल है, ठीक है, वो कहाँ? गगर नदी के किनारे स्थित है, जिसको सरस्वती नदी भी कहा जाता था। खोज 1952 में किया गया था, ठीक है। कहोगे ठीक है सर, विशेषता जोते हुए खेत के प्रमाण मिले थे और अग्निकुंड यहीं से मिला था। चलो अगला है बनावली, और एक और है जो कि दोनों है, दोनों खत्म कर लेंगे हम लोग बहुत जल्दी। अभी तक हम लोगों ने 4 गो पढ़ा है सभ्यता के बारे में। आप कहोगे हाँ जी सर मजा आ रहा है ना, हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे। आपके 15 गो चैप्टर है, 15 गो वीडियो दूंगा। आपके 15 गो चैप्टर है, मात्र आपको 15 गो वीडियो दूंगा, बाकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के वीडियो रहेंगे, ठीक है। आप कहोगे सर मजा आ गया हिस्ट्री पढ़ के, सब चीज याद हो गया है, बाकी बहुत सारा रिवीजन आप सबको करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है।
आगे हम लोग पढ़ेंगे बनावली के बारे में, जो कि बनावली हमारा कहाँ स्थित है, तो बनावली हरियाणा में स्थित है। कहोगे ठीक है सर। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। बनावली, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है बाबू, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, यानी कि एक जगह है। यह वर्तमान हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। यानी ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ बोलो, तो ये हरियाणा में कौन जिले, तो हिसार जिला। जिले का नाम क्या है, कहोगे सर हिसार जिला। कौन सा जिला, तो हिसार जिला में स्थित है, याद रख लीजिएगा, है ना। कहोगे ठीक है, याद हो गया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा पूर्व हड़प्पा और पार्वती हड़प्पा संस्कृति दोनों के प्रमाण मिले थे, है ना। तो ये पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। कहिएगा ठीक है सर, हमें याद हो गया। ठीक है, 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको लग रहा होगा सर याद नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारा अभी देखा है। आपको 1 हफ्ता देना है एक चैप्टर में, अच्छे से याद करना है, एक पेज पे छोटे छोटे पॉइंट बना के, ठीक है ना। इससे सिद्ध होता है कि बनावली एक विकसित और प्राचीन नगर था। यानी बनावली जो था वो भी विकसित नगर था या शहर था, आप कह सकते हो, और ये प्राचीन था, मतलब पुराना था। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक अंग था। बनावली से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी थी, अब आपको ये याद कर लेना है, सिंपल सा बात है। तो हमने कहा ना कि बुल्लू वाला केवल देख लो। यहाँ से मिट्टी के बने खिलौने मिले थे। ठीक है, क्या मिले थे बाबू, तो मिट्टी से बने खिलौने मिले थे। इससे बच्चों के जीवन और कला कौशल का पता चलता है। अब भैया जहाँ खिलौना मिलेगा वहां तो बच्चे रहेंगे ना, यानी बच्चे का जीवन था, बच्चे में स्किल थे, कलाएं थी, ये पता चलता है। नाक और कान की बालियां भी मिली थी, आय हाय हाय, है ना। इससे ये पता चला कि आभूषण निर्माण और श्रृंगार की परंपरा का भी ज्ञान मिलता है। मतलब यहाँ के लोग श्रृंगार भी पहनते थे, है ना, और आभूषण भी बनाते थे, मतलब वही, ठीक है। हाँ, ज्वारात, हीरे जवाहरात, सोना बनाया, है ना। मिट्टी के बर्तन यही मिले, ठीक है, बनावली में। तो घरेलू उपयोग और शिल्प कला का प्रमाण मिला, और मकानों के अवशेष मिले थे, यानी सुव्यवस्थित नगर योजना के प्रमाण मिले थे। कहोगे ठीक है सर। रिमेंबर पॉइंट यहाँ पर है ना, कि ये कहाँ पड़ता है, तो हिसार के हरियाणा, यानी हरियाणा में एक हिसार जिला है, वहां पर पूर्व और पार्वती हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिले थे, और मिट्टी के खिलौने और आभूषण मिले थे। लास्ट है हमारे पास चनहुदड़ो। लास्ट है हमारे पास चनहुदड़ो, ठीक है। कहोगे हज्जी, है ना। याद तो होगा ना बाबू, कहोगे हज्जी सर, हमने ट्रिक बना के आप सबको पढ़ाया है यारो, मजा आ रहा होगा। लास्ट है, थोड़ा सा चनहुदड़ो के बारे में देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर दूसरे चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। चनहुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण और औद्योगिक नगर था। यह वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था, याद रख लेना। तो चनहुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर था, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हो, ठीक है, बिजनेस वगैरह में, औद्योगिक में, व्यापार में, है ना, सबसे ये इंपॉर्टेंट वाला माना जाता है। यह वर्तमान के पाकिस्तान सिंध प्रांत में स्थित है, यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ, तो पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत में। कहोगे ठीक है सर, अच्छे से याद हो गया होगा, कहोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी खोज 1931 में, है ना, एनजी मजूमदार ने किया था। किसने किया था, एनजी, एनजी याद रखना, एन और जी। कहोगे ठीक है सर, यहाँ पर दिख रहा है, एनजी मजूमदार ने किया था 1931 में। अच्छे से याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। चनहुदड़ो की विशेषता बस देख लेते हैं, विशेषता क्या है, फिर यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। चनहुदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल केंद्र माना जाता है, यानी छोटे मोटे व्यापार, बड़े व्यापार यहीं से होते थे। यहाँ से किले यानी दुर्ग के प्रमाण, है ना, मिले थे, यहाँ पर नहीं दिया है, सॉरी, जिससे पता चलता है कि यह मुख्यतः शिल्प और उद्योग का नगर था, यानी दुर्ग, है ना, इन सब के प्रमाण मिले थे। चनहुदड़ो से प्राप्त वस्तुएं, यानी कि चनहुदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ था बाबू, तो ध्यान से देखना। मनके बनाने का कारखाना, ठीक है, मनके, है ना, वही मोतियों का माला यहाँ पर भी बनता था, चनहुदड़ो में भी। इस नगर की सबसे बड़ी विशेषता थी कि मनके यानी कि बेट्स यहाँ बड़े पैमाने पर बनाए जाते थे, मतलब मोती बहुत ज्यादा बनाए जाते थे, ठीक है। पीतल की बतख मिली थी यहाँ से, धातु कला का सुंदर उदाहरण यह है। और सौर्य प्रशासन सामग्री जैसे शिल्प स्टिक मिला था, इसे सौंदर्य और श्रृंगार की परंपरा का ज्ञान मिलता है। लोग लिपस्टिक लगाती थी, है ना, तो लिपस्टिक चनहुदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले थे। क्लियर है, तो यहाँ से ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा मेरे भाई कि विकसित शिल्प कला का प्रमाण मिला था, विकसित शिल्प कला, कहोगे ठीक है। अब यहाँ देखो रिमेंबर पॉइंट है, बस तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो गया, है ना। खोज 1931 में हुई थी, एनजी मजूमदार ने किया था, कहोगे ठीक है।
मन के बनाने का कारखाना इसी सभ्यता में प्राप्त हुआ। औद्योगिक नगर, ठीक है, और पीतल के बतख यहीं से मिले थे। कहोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा जब आप थोड़ा मोड़ा पीडीएफ को पढ़ोगे, फिर ऑब्जेक्टिव को करोगे, फिर सब्जेक्टिव को करोगे, आप मजे मजे हो जाओगे। आप एक तरीके से फैन हो जाओगे भाई हिस्ट्री के। कहोगे सर मजा आता है हिस्ट्री पढ़ने में। जियोग्राफी भी आपको इसी अंदाज के साथ पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ आपको इसी अंदाज के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल मजा आएगा और मस्त तरीके से पढ़ोगे। तो थैंक यू वेरी मच। 1 घंटा में आप सभी के चैप्टर को खत्म करा है, वो भी याद करा करा के, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जिए अपनी ज़िंदगी को बिंदास तरीके से। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। ठीक है, चलिए।